हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। टेंसेस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को देखकर हम ये कैसे बता सकते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनने वाला है। तो सेंटेंस की पहचान क्या है? देखिए, अगर सेंटेंस का एंड हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे वर्ड से, तो वो सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनता है। तो इसके रूल्स क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के क्या रूल्स हैं। तो देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे ही, शी, इट, यू, दे, दोस्त, फ्रेंड्स, कुछ भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हमें क्या लगाना है? अब देखिए, पीछे रहा होगा यानी गा, गी, गे आ रहा होता है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस है, तो विल या शैल का यूज तो हमें करना ही है। अब लेकिन ये कंटिन्यूअस भी है तो हमें बी का यूज भी करना है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमें विल बी का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ देनी है और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो आई और वी के साथ हम मोस्टली विल बी का यूज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते। आई और बी के साथ शैल बी का यूज होता है। शैल केवल आई और बी के साथ ही लगता है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल का यूज ही हमेशा करते हैं। तो आई बी के साथ शैल बी लगाएंगे और बाकी रूल वही रहने वाले हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो आइए इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज लड़के हॉकी खेल रहे होंगे। देखिए, सेंटेंस का एंड में क्या आ रहा है? रहे होंगे। ठीक है, तो यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। और हमारा रूल क्या है कि हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद विल बी। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है आईएनजी। तो हमारी वर्ब क्या है? खेलना, मतलब प्ले, और इसमें जोड़ा हमने आईएनजी तो हो गया प्लेइंग। और क्या खेल रहे होंगे? हॉकी। तो लड़के लड़के हॉकी खेल रहे होंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी। गाय हरी घास खा रही होगी। सेंटेंस का एंड हो रहा है, देखिए, रही होगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी खा रही होगी, यानी काम अभी भी कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, तो द काउ, और सब्जेक्ट के बाद हमें रखनी है अपनी वर्ब विल बी। मेन वर्ब है हमारी खाना यानी कि ईट, और जिसमें लगा देंगे हम आईएनजी, ईटिंग हरी घास यानी कि ग्रीन ग्रास। तो गाय हरी घास खा रही होगी, द काउ विल बी ईटिंग ग्रीन ग्रास। सोनू का भाई मैच खेल रहा होगा। अब देखिए, सेंटेंस के एंड में क्या है? रहा होगा। आपने देखा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे वर्ड आ रहे हो तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे सोनू का भाई यानी सोनूस ब्रदर, सोनूस ब्रदर। और क्या रखना है हमें इसके बाद? विल बी। मेन वर्ब है हमारी खेलना यानी कि प्ले, और जिसमें लगा देंगे हम आईएनजी, प्लेइंग द मैच। तो सोनू का भाई मैच खेल रहा होगा, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, सोनूज ब्रदर विल बी प्लेइंग द मैच। हम कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे। अब देखिए, फिर एंड में क्या आ रहा है? रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं हम कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे, यानी यात्रा हमारी चल रही होगी, कंटिन्यूटी में चल रही होगी। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है वी, और हमने क्या बताया था कि आई और वी के साथ हमें शैल बी का यूज करना होता है। तो वी शैल बी, यात्रा करना यानी कि ट्रेवल, और इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, तो ये हो जाएगा ट्रेवलिंग। अब कल यानी आने वाला कल, टुमारो, क्योंकि सेंटेंस जो है फ्यूचर का है। और इस समय यानी कि इसको लिखेंगे हम एट दिस टाइम। तो हम कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे, वी शैल बी ट्रेवलिंग टुमारो एट दिस टाइम। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, द स्टूडेंट्स। अब हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हमें रखना होता है विल बी। ठीक है, और शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज, और मेक में लगा देंगे हम आईएनजी, मेकिंग
अ नॉइज, कक्षा में यानी कि इन द क्लास। ठीक है, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। मैं मैदान में खेल रहा होऊंगा। ठीक है, तो आई लगाना है, और लेकिन आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, शैल बी। प्लेइंग, मैदान में यानी कि इन द ग्राउंड। मैं मैदान में खेल रहा हूंगा। आई शैल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। तुम पत्र लिख रहे होगे। यू, यू के बाद हम लगाना क्या है, विल बी। लिखना यानी कि राइट, और जिसमें लगा देंगे हम आईएनजी, राइटिंग। क्या लिख रहे होगे, अ लेटर। तुम पत्र लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। मेरे पिता ऑफिस जा रहे होंगे। माई फादर, क्या लगाना है, हमारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, केवल आई और वी के अलावा हम रखते हैं विल बी। जाना यानी कि गो, और इसमें लगाया हमने आईएनजी, गोइंग टू ऑफिस। मेरे पिता ऑफिस जा रहे होंगे। माई फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस। वह चाय पी रही होगी, यानी कि वह पी रही होगी, शी विल बी। चाय पीना यानी कि हैव, और हैव को लगाएंगे हम आईएनजी का यूज करेंगे, हैविंग टी। वह चाय पी रही होगी, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम, शी विल बी हैविंग टी। तो वो बहुत सिंपल रूल है इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस के। आपने देखा कि हमारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमें क्या रखना है, केवल विल बी रखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगा देनी है। और आई और वी के साथ में केवल केवल आई और वी के साथ में हमें शैल बी का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के क्या रूल है। बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव है, केवल नॉट का यूज करना है। तो यानी हमारा सब्जेक्ट लिया हमने, और विल और बी के बीच में हमें नॉट को रखना है, यानी विल नॉट बी का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आई बी के साथ हम शैल बी का यूज करते हैं, तो शैल बी के बीच में हमें क्या रखना है, नॉट, यानी आई बी के जस्ट बाद में रखना है हमें शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें लगाएंगे हम आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये रूल्स आपको इस एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से आपको ये रूल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तुम बाजार से नहीं लौट रहे होगी, तो पहचान वही रहनी है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड। केवल फर्क इतना है कि इसमें नहीं का यूज भी होगा। तुम बाजार से नहीं लौट रहे होगे, यू नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल और बी के बीच में रखना है हमें नॉट, यानी कि विल नॉट बी। ठीक है, और वर्ब है हमारी लौटना, यानी कि रिटर्न, जिसमें लगाएंगे हम आईएनजी, रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। तुम बाजार से नहीं लौट रहे होगे, यू विल नॉट बी रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, द बॉयज, क्या लगाना है हमें, विल नॉट बी। पतंग उड़ाना यानी कि फ्लाई द काइट्स, और फ्लाई को लगाएंगे हम आईएनजी लगा के, फ्लाइंग द काइट्स। छत पर, ऑन द रूफ। लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, द बॉयज विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट्स ऑन द रूफ। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वी, और वी के साथ क्या रखना होता है हमें, शैल। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज और करेंगे, शैल नॉट बी प्लेइंग, प्ले में लगाया हमने आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, द स्टूडेंट्स,
The students will not be, शोर मचाना, make a noise, तो हम इसको लिखेंगे making a noise in the class. विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, इसको हम कहेंगे द स्टूडेंट्स विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. उसे बुखार नहीं आ रहा होगा. उसे आप इसे यहाँ पे ही भी कह सकते हैं और शी भी. ही हो या शी हमें लगाना है उसके साथ विल नॉट बी. ही विल नॉट बी. बुखार आना, ठीक है, किसी भी बीमारी से अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको सफर का यूज करते हैं, तो हम आईएनजी लगा के उसको कर देंगे सफरिंग. सफरिंग फ्रॉम फीवर. उसे बुखार नहीं आ रहा होगा. ही विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम फीवर. या ही की जगह आप शी लगाना चाहें तो शी विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम फीवर. तुम चाय नहीं पी रहे होगे. यू विल नॉट बी चाय पीने के लिए लिखते हैं हम हैव, और हैव को कर देंगे हम आईएनजी लगा के हैविंग टी. तुम चाय नहीं पी रहे होगे. यू विल नॉट बी हैविंग टी. रेनू आज अमेरिका से नहीं आ रही होगी. रेनू, इसके बाद लगाएंगे हम विल नॉट बी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो एक्सेप्ट आई और वी, हम विल नॉट बी का यूज करते हैं. आना यानी कि कम, और कम को लगा देंगे हम आईएनजी लगा के, तो ये हो जाएगा कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुडे. रेनू विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुडे. हिरन बहुत तेज नहीं दौड़ रहा होगा. द डियर विल नॉट बी, दौड़ना यानी कि रन, और रन का हो जाएगा रनिंग. बहुत तेज वेरी फास्ट. हिरन बहुत तेज नहीं दौड़ रहा होगा. द डियर विल नॉट बी रनिंग वेरी फास्ट. बच्चा भूख के कारण नहीं रो रहा होगा. ठीक है. द चाइल्ड द चाइल्ड विल नॉट बी, रोना यानी कि क्राई, और आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्राइंग. भूख के कारण यानी कि ड्यू टू हंगर. ड्यू टू हंगर. बच्चा भूख के कारण नहीं रो रहा होगा. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द चाइल्ड विल नॉट बी क्राइंग ड्यू टू हंगर. तो नेगेटिव पे रूल भी बहुत सिंपल है, केवल हमें विल और बी के बीच में नॉट का यूज करना है, यानी विल नॉट बी, और या आई और बी के साथ हमें लगाना है शैल नॉट बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के क्या रूल हैं. तो सबसे पहला मेन रूल तो यही है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले में वर्ब को रखना होता है. तो हमारा सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल रखते हैं, तो सबसे पहले हम रखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखेंगे बी, और बाकी रूल वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी, और सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से. ठीक है. अब आई और बी के साथ हमें शैल को रखना होता है, तो सबसे पहले हम शैल रखेंगे, फिर आई और बी का यूज करेंगे, उसके बाद बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से. क्या वे दिल्ली से आ रहे होंगे. देखिए हमारा सब्जेक्ट है दे, जिसके साथ हम लगाएंगे विल, तो विल को पहले रखेंगे और दे को बाद में. विल दे बी, अब सब्जेक्ट के बाद रखेंगे बी, कमिंग फ्रॉम दिल्ली, एंड देन क्वेश्चन मार्क. क्या वे दिल्ली से आ रहे होंगे. विल दे बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली.
क्या वे इस समय मैदान में पतंग उड़ा रहे होंगे? तो वही रखना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो पहले हम रखेंगे विल, फिर रखेंगे दे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखेंगे बी। और हमारी वर्ब क्या है? पतंग उड़ाना, यानी कि फ्लाई द काइट्स। तो आईएनजी लगा के हम इसको कर देंगे फ्लाइंग द काइट्स। फ्लाइंग द काइट्स, मैदान में, इन द ग्राउंड, इस समय यानी एट दिस टाइम। क्या वे इस समय मैदान में पतंग उड़ा रहे होंगे? विल दे बी फ्लाइंग द काइट्स इन द ग्राउंड एट दिस टाइम? क्या दादी बच्चों को कहानी सुना रही होंगी? विल ग्रैंडमदर। अब सब्जेक्ट के बाद रखेंगे हम बी, कहानी सुनाना। कहानी सुनाया कैसे जाएगा? मुंह से बोल के, यानी टेलिंग अ स्टोरी। विल ग्रैंडमदर बी टेलिंग अ स्टोरी? बच्चों को, यानी कि इसको लिखेंगे हम टू द चिल्ड्रन। एंड क्वेश्चन मार्क। क्या दादी बच्चों को कहानी सुना रही होंगी? विल ग्रैंडमदर बी टेलिंग अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन? महिलाएं गीत क्यों नहीं गा रही होंगी? अब देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे, फिर रखेंगे हमारा विल, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, और नहीं भी आ रहा है निगेटिव सेंटेंस भी है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखेंगे हम नॉट। तो सबसे पहले रखेंगे हम व्हाई विल द लेडीज अब रखेंगे नॉट, और नॉट के बाद रखेंगे हम बी, गाना यानी कि सिंग, और इसमें लगाया हमने आईएनजी तो हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग। तो महिलाएं गीत क्यों नहीं गा रही होंगी? व्हाई विल द लेडीज नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग? धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा? ठीक है, अब इसमें भी क्या आता है? क्यों, यानी पहले रखेंगे व्हाई, फिर रखेंगे विल, अब रखेंगे अपना सब्जेक्ट द वॉशरमैन। नेगेटिव भी है तो नॉट का यूज पहले और बी का यूज बाद में। धोना यानी वॉश, वॉश में लगाया हमने ईएनजी, वॉशिंग द क्लोथ्स। धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा? व्हाई विल द वॉशरमैन नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स? क्या ये लड़के मैच देख रहे होंगे? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो सबसे पहले हम विल या शैल, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम विल का शैल का यूज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है ये लड़के, तो इसके साथ हम लगाएंगे विल, तो पहले रखेंगे विल, फिर हमारा सब्जेक्ट है दीज बॉयज, अब रखेंगे बी, मैच देखना यानी कि वॉच, और इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, वॉचिंग द मैच, कल यानी आने वाला कल, टुमारो। क्या ये लड़के कल मैच देख रहे होंगे? विल दीज बॉयज बी वॉचिंग द मैच टुमारो? क्या माँ खाना बना रही होंगी? सब्जेक्ट से पहले रखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट अपना जो हमारा है मदर, इसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया हमने आईएनजी, कुकिंग द फूड। विल मदर बी कुकिंग द फूड? क्या तुम मेरी सहायता कर रहे होगी? हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, और यू के साथ रखते हैं हम विल, तो विल पहले और यू बाद में। अब बी, हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगाया हमने आईएनजी, हेल्पिंग मी। क्या तुम मेरी सहायता कर रहे होगे? विल यू बी हेल्पिंग मी? वे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे? क्वेश्चन वर्ड है क्यों, यानी कि व्हाई,
सब्जेक्ट है हमारा वे, जिसको कहेंगे हम दे, और दे के साथ लगाते हैं विल, तो पहले विल बाद में दे। फिर बी, लेकिन नॉट भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो पहले नॉट फिर बी। वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि गो में हमने लगा दिया आईएनजी। गोइंग टू स्कूल आज, टुडे। वे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुडे। तो आपने देखा इंटरोगेटिव के रूल्स भी कितने सिंपल हैं। केवल विल और शैल का यूज हमें सेंटेंस से सबसे पहले करना है, और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले उसे यूज करना है, फिर हमें विल या शैल का यूज करना है। अगर सब नॉट भी आ रहा है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ नॉलेज की तरह से भी कह सकते हैं, या आप स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, नए ट्रेंड्स के साथ।